पुरुषां चक्रे। उपनिषद ने, श्रुति ने जगत के कारण के रूप में पुरुष को बताया है। चेतन पुरुष, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, बोले उसने ईक्षण किया, विचार किया कि मैं सृष्टि करूं। कल हमने कहा था ईक्षण के लिए ही अलग अलग शब्द अलग अलग श्रुतियों में आए हैं, और ईक्षण शब्द ये दिखाता है कि सृष्टि जो है वो जड़ पूर्विका नहीं है। सृष्टि के मूल में एक ऐसा तत्व है जो चिन्मय है, चीति तत्व है, चैतन्य है। क्योंकि ईक्षण, संकल्प, कामना, इच्छा ये जड़ में हो नहीं सकती। अब इस मत के विरोध में, इस मत से मत के विरुद्ध कहिए, मत से अलग मत जो है सांख्य मतावलंबियों का है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ने कहा कि ये आप जो अर्थ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोले फिर क्या मत है आपका? तो सांख्य दर्शन में, जैसे हमने बताया था कल, दो तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति जब साम्य अवस्था में होती है तो महाप्रलय होता है, उस समय कोई सृष्टि नहीं होती। और वास्तव में जो त्रिगुणों की साम्य अवस्था है, इसी को प्रकृति बोलते हैं। जब सृष्टि व्यक्त होती है तो वो प्रकृति हो जाती है विकृत, तो फिर उसको कहते हैं प्रकृति विकृति। महत तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, इनको कहते हैं प्रकृति विकृति। मतलब प्रकृति का जो परिणाम हुआ है उसको कहते हैं प्रकृति विकृति। और जो अंतिम परिणाम है, उसके बाद कुछ परिणाम नहीं है, वो है पंच महाभूत। पंच महाभूत से और कुछ नया नहीं बना। पंच महाभूत ही अलग अलग आकारों में दिख रहे हैं। सो द फाइनल मॉडिफिकेशन इज व्हाट? पंच महाभूत। उसको विकृति कहते हैं। तो प्रकृति थी, फिर प्रकृति विकृति हुई, महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, और फिर फाइनल रही क्या? पंचमहाभूत। अब आप जिसको शरीर कह रहे हैं, पहाड़ कह रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं, कहने के लिए आप इनको अलग अलग नामों से बोल रहे हैं, लेकिन तत्वतः देखेंगे तो ये पंच महाभूत है। तो ये सांख्य दर्शन है। प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति परिणमित होके जगत बन जाती है। जब प्रकृति में क्षोभ होता है, ऐसा क्षोभ होता है। क्षोभ कब होता है? तो बोले पुरुष के संपर्क से। अब वो सब यहां पे नहीं बताया है। पुरुष के संपर्क से जब वो चेतन के स्पर्श से जब प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तो प्रकृति
जगत के रूप में परिणमित हो जाती है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष मतलब हमारी भाषा में हम बोल देते हैं जीव, और जीव चूंकि चेतन है तो फिर चेतन कितने हो गए? अनेक चेतन हो गए। तो यहां पर सांख्यवादियों का कहना यह है कि जगत के कारण में प्रकृति है, वो बदल के सृष्टि बन जाती है। सृष्टि के मूल में, मतलब सृष्टि में जो हेतु है, कोई पूछेगा सृष्टि का कारण क्या है, तो उत्तर क्या होना चाहिए? प्रकृति। प्रकृति को ही कह देते हैं प्रधान। दूसरा शब्द क्या है? प्रधान। बोले प्रधान ही सृष्टि का कारण है। ये सांख्य मत है, हाँ? याद रखना है, सांख्य मत है। अच्छा, अब बोले ये प्रकृति क्यों जगत को बना रही है? पहली पंक्ति आप देखिए, ननु आत्मा अकर्ता प्रधानम कर्त्री। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता, प्रधान ही करता है। सृष्टि के का कर्ता कौन है? प्रधान, प्रकृति। अब प्रश्न ये है कि प्रकृति तो क्यों ये कर रही है? सृष्टि को क्यों बना रही है? प्रधान क्यों ये परिणमित होकर जगत के रूप में बदल रहा है? तो ले अतः पुरुषार्थम प्रयोजनम उररीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते। बोले ये जो पुरुष महाराज बैठे हैं, ये पुरुष मतलब जीव जो है, इनको भोग चाहिए। तो जीव के भोग के लिए प्रोवाइडर कौन है भोग का? कौन बना रहा है भोग? बोले प्रकृति। तो प्रयोजन प्रकृति का नहीं है, ध्यान रखना। वो तो जड़ है, वो कैसे भोग करेगी? भोग किसको करना है? जीव को, पुरुष को। तो पुरुषार्थम, पुरुष का अर्थ है, मतलब पुरुष की इच्छा है कि हम भोग करें। किस तरह के भोग? सुख दुख। फिर केवल भोग ही नहीं, वो चाहता है हमको मोक्ष मिले। इसलिए ये प्रकृति जीवों को भोग और मोक्ष दोनों दे सकती है। दोनों देने के लिए ये प्रवृत्त हुई है। प्रधानम प्रवर्तते, और प्रवृत्त होके वो ये सृष्टि बन जाती है। तो कैसे प्रवृत्त होती है? तो लिखते हैं महदादि आकारेण। महत तत्व, तन्मात्रा, पंचमहाभूत, शरीर, फिर सारे वस्तुएं, नानात्व। तो प्रकृति दौड़ दौड़ के मानो कि पुरुष महाराज की इच्छा को पूर्ण कर रही है। पुरुष में भोक्तृत्व है, याद रखना। पुरुष में सांख्यवादियों ने क्या माना? भोक्तृत्व। पुरुष को उन्होंने आनंद स्वरूप नहीं माना है। जीव को आनंद स्वरूप नहीं माना है। पुरुष में या जीव में भोक्तृत्व मतलब भोगने की इच्छा है। तो वो इच्छा पूरा कौन कर रहा है? इच्छा पूरी किसके द्वारा हो रही है? तो बोले प्रकृति के द्वारा। तो व्यवस्था बन गई, प्रधान परिणमित होकर सृष्टि बन गई। जीव महाराज जो है वो भोग कर रहे हैं। इसलिए तत्र इदम अनुपपन्नम, इसलिए यह अनुपपन्न है कि ईश्वर इस सृष्टि के कारण में है। अच्छा, अब इसके विरुद्ध में, ये तो हो गया सांख्य का मत।
अब एक दूसरा दर्शन है जिसका नाम है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। तो नैयायिक उसको बोलते हैं। न्याय को मानने वाला कौन है? नैयायिक। वो खड़ा होके कहता है कि देखिए आपका मत गलत है। सांख्य वाले ने क्या कहा? तत्र इदम अनुपपन्नम पुरुषस्य स्वतंत्र ईक्षिणापूर्वकम कर्तृत्ववचनम सत्वादि गुण साम्य प्रधाने प्रमाणे उपपन्ने सृष्टि कर्तरी। सृष्टि के कर्ता में स्वतंत्र रूप से आप जो मान रहे हैं कि एक चेतन पुरुष है या ईश्वर है और उसमें इच्छा हुई, बोले ये मानने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो नैयायिक है इसका भी यही मत है कि एक ईश्वर है और उसने इच्छा की और क्या हुआ? सृष्टि हुई। हालांकि वेदांत से नैयायिकों का मत थोड़ा भिन्न है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तो सांख्य के विरुद्ध नैयायिक खड़ा हो गया और उसने कहा कि देखो एक ईश्वर है। अब नैयायिक जो है उनका दर्शन क्या है? तो उनका दर्शन ये है कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, अनीश्वरवादी वो लोग नहीं है। अच्छा, ये ईश्वर कैसा है? तो बोले कुम्हार की तरह है। कुम्हार जैसे मिट्टी को लेकर सृष्टि बना देता है, ऐसे ही ईश्वर जो है वो नव द्रव्यों को मिलाकर क्या बनाता है? सृष्टि। नैयायिक लोगों ने नव द्रव्य माने हैं और ये नव द्रव्य सृष्टि का उपादान कारण है। जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है। कहते हैं जब ये महाप्रलय रहता है तो ये सारे द्रव्य अणु रूप में होते हैं। अणु, देखो अणु की कल्पना हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व ऋषि ने कर दी थी। गौतम ऋषि न्याय के प्रणेता माने गए। एक है न्याय दर्शन और एक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है कणाद। कणाद का अर्थ ही होता है कणमत्ती। खेतों में जब फसल कट जाती थी उसके बाद जो अन्न के कण, दाने जो गिर जाते थे खेत में, उसको वो बीन लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे और उसको खाते थे, उससे बना हुआ अन्न। इसलिए उनका नाम हुआ कणाद। कितने तपस्वी होंगे बताइए। तो वैशेषिक, तो न्याय वैशेषिक का कहना यह है कि अणुरूप में ये सब होते हैं महाप्रलय में। ईश्वर उन अणुओं को एकत्रित करता है। अणु, द्विअणु, त्रिसरणु, अणु 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 मिलके फिर ये सृष्टि बनती है। तो ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु, ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन ये अणु करते हैं। मतलब ये ईश्वर कहता है मानो कि अणुओं को चलो अब इकट्ठे हो जाओ, अब आपको मिलके क्या करना है? सृष्टि बनानी है। तो ईश्वर जो है वो बनाता है। अच्छा, ईश्वर को सर्वज्ञ माना गया है, वो सब जानता है, वो सर्वशक्तिमान है, षडैश्वर्य संपन्न है। हम लोग जो ईश्वर मानते हैं ना, आम समाज में, वो न्याय वाला ही ईश्वर है। वह ईश्वर सृष्टि से अलग है। हाँ, सृष्टि का वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण मतलब जैसे कुमार हो गया निमित्त कारण,
मिट्टी हो गई उपादान कारण। तो ऐसे ही नवद्रव्य जो हो गए वो क्या हो गए? उपादान कारण, मिट्टी हो गई। और ईश्वर निमित्त कारण। और जैसे कुम्हार घट बनाने के बाद घट से अलग ही रहता है, हाँ, घट से भिन्न ही रहता है, बोले ऐसे ही ईश्वर इस सृष्टि से अलग है। भगवान इसका कर्ता धर्ता संवर्ता सब है, लेकिन वही जगत से अलग है। ये द्वैतवादी दर्शन है। तो नैयायिकों ने कहा कि एक षडैश्वर्य संपन्न ईश्वर है, वो ईक्षण करता है, वो इच्छा करता है और सारे परमाणुओं को एकत्र कर लेता है, और तब क्या होती है? सृष्टि। ये आप तो बिल्कुल जड़वादी है, प्रकृति से कैसी सृष्टि मान लेते हैं। तो नैयायिक सांख्य के विरुद्ध हो गया। अब यहां पे सांख्यवादियों ने नैयायिक से 2-4 प्रश्न कर दिए। न्याय के मत में 3-4 क्या दोष बताए। बोले आपका दर्शन हमने सुन लिया, आपका चिंतन, लेकिन अब हमारे कुछ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते ना, कुछ आपत्तियां हम दर्ज कराना चाहते हैं। अच्छा, बोले बताइए क्या है। तो यहां कहते हैं आपने जो कहा ईश्वर इच्छा अनुवर्तिषु व परमाणुषु सत्सु स्वात्मनः अपि एकत्वेन। सांख्य ने प्रश्न किया। इसे कोर्ट में करता है ना वकील, अपोनेंट से प्रश्न करता है। बोले आप बताइए आत्मा कितनी है? ध्यान से सुनना। बोले आत्मा तो अनेक है। नैयायिक ने उत्तर दिया आत्माएं अनेक है, लेकिन बोले एक आत्मा परमात्मा है और वो सृष्टि का करता है। तो सांख्य ने कहा यही हम पूछना चाह रहे हैं कि उस एक आत्मा में ही ये सामर्थ्य कैसे है। उसको आपने ईश्वर की संज्ञा दे दी और वो सृष्टि को बनाने वाला बता दिया। भाई आत्माएं अनेक है तो सब में क्यों नहीं इस सृष्टि का कर्तृत्व है। केवल एक आत्मा में ही आपने सृष्टि का कर्तृत्व माना, इसमें क्या हेतु है? देखो ध्यान से सुनना, बारीकी प्रश्न है ये, महीन प्रश्न है। आत्माएं अनेक है ना? बोले हाँ। तो क्या आत्मा सृष्टि करती है? बोले नहीं, एक परमात्मा है, उसी को आप पुरुष कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, उसमें ये सामर्थ्य है, बाकी में नहीं है। तो बोले उसमें क्यों सामर्थ्य है? ये पहला प्रश्न है। उसी को यहाँ लिखते हैं एकत्वेन कर्तृत्वे, एक में आपने कर्तृत्व डाल दिया, सृष्टि का कर्ता बना दिया, इसमें क्या हेतु है? अच्छा, दूसरा प्रश्न, साधन अभावात आत्मना। ये भी बड़ा अच्छा दोष है, आपत्ति। बोले आप कह रहे हैं ये ईश्वर क्या करता है? सृष्टि करता है महाप्रलय के बाद में, मतलब महाप्रलय के समय संकल्प करता है, बनाने की शुरुआत करता है। तो बोले लेकिन बात यह है कि जब कुछ भी नहीं था तो वो सृष्टि बनाने के लिए साधन का अभाव होने से वो कैसे बनाएगा? साधन तो कुछ था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। अरे भाई, जैसे कुम्हार है और मिट्टी भी है, चलो दोनों हमने मान लिया।
तो ईश्वर भी है और ये द्रव्य भी है, लेकिन इन दो होने मात्र से सृष्टि नहीं बनती। जैसे कुम्हार है और मिट्टी है, लेकिन वो यंत्र नहीं, उपकरण नहीं, करण नहीं। चाक होता है ना, चाक, दंड इत्यादि, उससे वो घुमाता है, फिर उससे वो घट बनता है, उसको कहते हैं करण कारण। तो एक हुआ उपादान कारण, एक हुआ निमित्त कारण और एक है करण कारण। जब तीनों मिल जाते हैं तब जाके तो सृष्टि बनती है, मतलब घट बनता है। कोई भी दो होंगे तो कैसे होगा? मिट्टी है और चाक दंड है, लेकिन कुम्हार नहीं है। कुम्हार और उपकरण है, लेकिन मिट्टी नहीं है। कई बार ऐसे होता है ना, बिल्डिंग जब बनती है तो कारीगर मजदूर सब आके खड़े हैं, लेकिन क्या है, वो सीमेंट ही नहीं आया है, तो उपादान नहीं है। या फिर सब कुछ है, लेकिन बोले मैं वो जिससे ईंट को रखा जाता है, उसमें सीमेंट उसके ऊपर डाला जाता है, वो उपकरण तो है ही नहीं, घर में ही भूल गया। साधन अभावात। कोई मैकेनिक आपके यहाँ आया हो और आपका टीवी खराब हो, बोले जरा इसको देखना तो टीवी को जब ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है बारिश हो रही है हमेशा ही वर्षा का मौसम ऐसा दिखता है कुछ खराबी हो गई है। अब वो मैकेनिक क्या बोलेगा, अरे पहले बताते ना तो मैं पूरा टूल बॉक्स लेके आता, साधन लेके आता। तो साधन अभावात, तो बोले प्रलय काल में कोई साधन न होने के कारण ईश्वर जो है वो सृष्टि का कर्ता नहीं बन सकता। तो ये दूसरा हेतु दिया, साधन अभाव आत्मना। अच्छा, तीसरा, नैयायिक के ऊपर जब ये दोष दिया तो नैयायिक ने कहा महाराज आप बड़ी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। बोले क्या? अरे बोले ईश्वर संकल्प से वो उपकरण बना लेगा। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसको कोई करण बनाने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, संकल्प मात्र है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ना, ईश्वर ने संकल्प किया और सृष्टि हुई। तो यहां पर कहते हैं सांख्य वाले लोग, बोले भाई देखिए बात ऐसी है, आप कहते हैं ईश्वर संकल्प करता है और सृष्टि बनाता है, बोले आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व अनुपपत्ते च ये बड़ा अच्छा सांख्य ने दोष बताया। बोले ये जो ईश्वर है ये अपना अनर्थ क्यों करेगा संकल्प करके? हम बोले मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि कोई बहुत बढ़िया वाली चीज है नहीं, वो ऐसी चीज का संकल्प क्यों करेगा जो अनर्थकारी है। इसने सृष्टि करके अपनी फजीहत कर ली है। कोई भी व्यक्ति ऐसे चीज का संकल्प नहीं करता ना जिससे परेशानी हो। तो अनर्थ कर्तृत्व अनुपत्ते, भाष्यकार लिखते हैं आगे, नहीं चेतनवान बुद्धि पूर्व कार्य आत्मना अनर्थम कुर्यात्। बोले कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए कोई अनर्थ चीजों की सृष्टि नहीं करता। कोई अपने ही क्योंकि ऐसी वस्तु को बना लेता है क्या जिससे उसको और परेशानी हो, समस्या हो। समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति वस्तु बनाता है। और ये सृष्टि को यदि देखें तो ये तो महाराज दुखालयम है।
तो अपने लिए ये सृष्टि क्यों बनाएगा इस तरह से, जिसमें कोई आनंद नहीं, सुख नहीं? तो कितने दोष बता दिए? 3 दोष बताए सांख्य ने नैयायिक के मत में। बोले पहली बात, एक आत्मा को ही आप ईश्वर क्यों कह रहे हैं? एक चेतन को ही आप ईश्वर क्यों कह रहे हैं? उसमें क्या हेतु है? यदि कहना है तो सबको ईश्वर कहिए। अब सबको ईश्वर कहेंगे तो अनेक ईश्वर हो जाएंगे, तो ये तो गलत होगा। तो आपने एक ईश्वर माना है, उसमें क्या हेतु है? दूसरा, साधन का अभाव है। सृष्टि बनाने के लिए जो साधन चाहिए वो नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, संकल्प से वो बना लेगा। तो संकल्प से यदि वो बनाता है ये सृष्टि, तो वो समझ लीजिए अपने लिए ही समस्या पैदा कर देता है। आप देखिए ना, सृष्टि में, जगत में कितने लोग भगवान को दोष देते रहते हैं। ये भगवान ने क्यों बनाया, मालूम नहीं, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानी है, इतना दुख है। तो मानो कि ईश्वर ने सृष्टि बना के अपना ही क्या कर लिया, अनर्थ कर लिया। तो बोले कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपने लिए इस तरह की गड़बड़ चीजें बनाएगा नहीं। इसलिए सिद्ध ये हुआ कि ईश्वर को न मानने में ही क्या है, सही, मतलब यही मत सही होगा, उसमें ही भलाई है। तो फिर बोले क्या मानना चाहिए? बोले मानना चाहिए एक प्रधान है, एक प्रकृति है, उससे सब सृष्टि है। तो नैयायिक ने कहा कि देखिए ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन यहां पर तो जो श्रुति है वो ईक्षण बता रही है। ईक्षण मतलब उसने संकल्प किया, इच्छा की, कामना की। तो प्रधान में तो ये प्रधान तो जड़ है, प्रकृति तो भाई जड़ है ना, उसमें ईक्षण कैसे संभव है? आप कह रहे हैं सब कुछ प्रधान ने किया, लेकिन यहां तो कहते हैं कि तो ये तो पुल्लिंग है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे करोगे? प्रधान में ईक्षण कैसे बताओगे? प्रकृति, जड़ प्रकृति में। नैयायिक ने यह प्रश्न किया सांख्य वालों से। तो सांख्य ने उत्तर दिया, देखो अंतिम पंक्ति है 96 पर, तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छापूर्वकम इव नियतक्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनवत् उपचारः अयम स ईक्षान चक्र इत्यादि। बोले देखो समझाते हैं आपको। आप पूछ रहे हैं ना प्रधान में ईक्षण संभव नहीं। बोले देखिए बात ऐसी है कि आप यदि इस जगत को देखें तो जगत में एक नियत क्रम दिखता है, अनुशासन दिखता है, एक व्यवस्था दिखती है। ये जो सृष्टि भी हुई है तो उसमें एक क्रम दिखता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो एक क्रम दिखता है। बोले ये क्रम प्रकृति में है। तो प्रकृति को आप इस सृष्टि का कर्ता मानिए, क्योंकि यह सब व्यवस्थित ढंग से ये प्रकृति ने किया हुआ है। परिणाम बिल्कुल है ना क्रम से हुए हैं। पहले महत तत्व बना, फिर अहंकार आया, फिर सूक्ष्म महाभूत आए, अलग अलग थे वो, फिर वो जुड़ गए, पंचीकरण हुआ, फिर शरीर इत्यादि आए। तो ये प्रधान में बिल्कुल दिखता है नियत क्रम, अचेतने प्रधाने। और बोले ये सब किसके लिए है? पुरुषार्थ प्रयोजन है, उस पुरुष के लिए। बोले ये तो हम ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं,
लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि प्रधान में तो ईक्षण की व्याख्या आपने नहीं की। ठीक है, प्रधान से सब कुछ आया क्रम से, उसमें हमारी कोई शंका नहीं है, लेकिन जो पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है, विषय है, ईक्षण कैसे हुआ, तो यहां वो कहते हैं चेतनवत उपचार अयम। बोले ये जो बोला ना ईक्षण किया उसने, ये बोले उपचार है, गौणी वृत्ति से कह दिया है। बोले क्या मतलब, समझा नहीं, गौणी वृत्ति से कह दिया या उपचार है मतलब क्या है? बोले बस ऐसे कहने के लिए कहा है, वास्तव में ऐसा कोई ईक्षण वगैरह है नहीं। बोले इसका उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दिया है, यथा राज्ञ सर्वार्थकारिणे भृत्ते राजा इति तद्वत्। बोले ऐसा ही है जैसे कोई राजा है और उस राजा का एक सेवक है। अच्छा, काम सब कौन कर रहा है? सेवक। भोजन बना रहा है, भोजन परोस रहा है, फिर सब मंत्री कहिए, सेवक कहिए, बड़े बड़े कार्य सब कर रहा है। कौन? वो उनका असिस्टेंट, मंत्री। और जब लोग देखते हैं ना कि इतना ये सब कर रहा है, तो लोग उसको ही राजा बोलने लगते हैं। बोले आ गए राजा साहब। कई बार होता है ना, सिपाही को ही लोग बोलते हैं आ गए इंस्पेक्टर साहब। इसको क्या बोलते हैं? उपचार है, उपचार हो गया। वो जो ऑफिसर है, साहब है, उसका उपचार किसमें किया गया? वो सेवक में। यहां उदाहरण दिया, भृत्य को ही लोग राजा बोल देते हैं क्योंकि वो इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। तो मानो कि ये प्रकृति सब कुछ कर रही है, और राजा साहब कौन है? पुरुष। तो करने वाली तो प्रकृति है। तो उपचार किसमें हो रहा है? पुरुष में। पुरुष ने ईक्षण किया और सृष्टि की। बोले ये उपचार है, ऐसा ही है जैसे सेवक को आपने राजा बना दिया। इसलिए ये जो ईक्षण शब्द है ना, इसको लेके आप इतना सीरियस हो रहे हो, ये उपचार मात्र है। पुरुष में डाल दिया वो ईक्षण, करने वाली कौन है? प्रकृति। तो भले ही प्रकृति जड़ है, अब ईक्षण नाम की कोई वास्तविक चीज है नहीं, या ईक्षण बोलना है तो वो आप किसमें बोलिए? प्रधान में ही बोलिए। लेकिन अब चूंकि ये जो शब्द है ना, स पुरुष ईक्षान चक्रे, स जो है वो पुल्लिंग है। तो बोले ठीक है, प्रकृति के लिए पुल्लिंग शब्द आता है प्रधान। प्रधान ने ईक्षण किया, ये कहने के लिए है। ऐसा माने तो क्या है? तो बोले न, भाष्यकार यहां कहते हैं आत्मनः भोक्तृत्ववत् कर्तृत्व उपपत्ति। अब ये बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए दिक्कत क्या है, सांख्यवादियों ने पुरुष में भोक्तृत्व माना है, कर्तृत्व नहीं माना। कर्तृत्व किसमें डाल दिया? प्रधान में। प्रधान करता है, करता है, करता है। भोग करने वाला पुरुष है। पुरुष में नो कर्तृत्व, पुरुष करता नहीं है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं अरे भाई, जब आपने पुरुष में भोक्तृत्व माना है तो उसमें कर्तृत्व मानने में क्या दिक्कत है? आप कर्ता बना रहे हो प्रकृति को और भोक्ता बना रहे हो पुरुष को। अब साफ जब यहां स शब्द आया है, पुल्लिंग है, तो पुरुष में ही मान लो ना कर्तृत्व। पुरुष ने ही सृष्टि की,
देखो बहुत सूक्ष्म है ये। आत्मन भोक्तृत्ववत कर्तृत्वोपपत्ति है। भाई आखिर भोक्तृत्व भी एक विकार है और कर्तृत्व भी एक विकार है ना। तो जब आप एक विकार को स्वीकार कर रहे हो तो दूसरे विकार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। इसे भाष्यकार उसको और खोलते हैं। यथा सांख्यस्य चिन्मात्रस्य अपरिणामिन अपि आत्मन भोक्तृत्वं तद्वत् वेदवादिनाम ईक्षादिपूर्वकम जगत कर्तृत्वम उपपन्नम श्रुति प्रामाण्यात्। बोले सांख्यों ने पुरुष को चिन्ह मात्र माना है, उसमें भोक्तृत्व माना है और उसको अपरिणामी माना है। अपरिणामी, कोई परिवर्तन नहीं होता, हालांकि उसमें भोक्तृत्व है फिर भी अपरिणामी माना। एक्चुअली ये थोड़ा सही नहीं है। खैर, तो आपने इस चेतन को भोक्ता मान लिया, अपरिणामी मान लिया। तो यदि वेदवादी लोग, मतलब जो हम लोग वेदांती लोग, यदि वो उसमें कर्तृत्व मान रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तद्वत वेदवादी नाम ईक्षादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व। वेदवादी मतलब शंकराचार्य जी की ओर संकेत कर रहा है, वेदांतियों की ओर संकेत कर रहा है कि जो आपने ईक्षण आदि माना है, जो आपने भोक्ता माना है पुरुष को, तो कर्ता भी मान लीजिए। नैयायिक भी इस मत वाले हैं, वेदांती भी इस मत वाले हैं। हालांकि फिर आगे चल के न्याय और वेदांत में भी फर्क हो जाता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी तो न्याय और वेदांत बिल्कुल एक ही बात कर रहा है कि ईश्वर है और उसने ईक्षण किया और वो सृष्टि का करता है। तो वेदांती लोग मानो कि उस नैयायिक को शाबाशी दे रहे, बहुत बढ़िया आपने बोला है। हम भी इसी मत के हैं। जगत कर्तृत्व, अरे भाई जब भोक्तृत्व माना है तो कर्तृत्व मानने में अनुचित नहीं है। और श्रुति प्रामाण्य, अच्छा हम मन से कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, श्रुति का प्रमाण है। श्रुति जो साफ यहां कह रही है स ईक्षान चक्रे, तो कर्तृत्व किसमें डाला है, उस पुरुष में। आपको बात पकड़ में आ रही होगी धीरे। तो सांख्यवादी कहता है महाराज जरा सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों एक ही जाति वाले हैं, दोनों ही विकार हैं। तो यदि पुरुष में, चेतन में भोक्तृत्व माना है तो कर्तृत्व भी क्यों न मान ले। बोले सुनिए, ये दोनों ही विकार है, लेकिन इन विकारों की प्रकृति अलग है। बहुत ही सुंदर है, सूक्ष्म बात यहाँ पे। अब ये सांख्य वाला अपना पक्ष रख रहा है। बोले हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुरुष केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है, कर्ता प्रकृति है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे कारण है। आप भोक्तृत्व और कर्तृत्व एक ही में डाल रहे हैं, बोले ऐसा नहीं है। दोनों भले ही परिणाम है, विकार है, विकृति है, लेकिन दोनों में फर्क है। बोले परिणाम दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब उत्तर देना उसने शुरू किया। बोले आपका ये आक्षेप है ना, बताते हैं। बोले दो तरह के विकार होते हैं। एक होता है तत्वांतर विकार या तत्वांतर परिणाम, और एक होता है तत्वस्थ परिणाम। तत्वांतर परिणाम और तत्वस्थ परिणाम। बोले जरा इसको खोलिए, इसका क्या मतलब है। तो तत्वांतर परिणाम मतलब एक ऐसा परिणाम जिसमें वस्तु बदल जाती है। जैसे बीज से अंकुर, दूध से दही,
इसको क्या बोलेंगे? तत्वांतर परिणाम। तत्व से दूसरा तत्व बन गया, दूध से दही बन गया। अंतर मतलब होता है दूसरा। कई बार आपको बताया, देह से देहांतर, लोक से लोकांतर, तो तत्व से तत्वांतर। तो एक तरह का ये परिणाम होता है, उसको तत्वांतर परिणाम। और दूसरा क्या होता है? बिना परिणाम हुए, बिना विकृत हुए परिणाम उसमें दिखता है। ध्यान से सुनना, बिना विकृति हुए एक विकार है। अच्छा, जो तत्वांतर परिणाम है उसमें तो क्या होता है? एक स्थिति है, जब तत्व बदल गया तो अब वापस पूर्व स्थिति नहीं आ सकती। भाई जैसे दूध से दही बन गया तो अब वापस दूध नहीं बन सकता, उसी दही का दूध नहीं बन सकता। बीज से अंकुर निकल गया तो अब वापस वही बीज की प्राप्ति नहीं होती। तो जब तत्वांतर परिणाम होता है तो यह स्थिति होती है। लेकिन जब तत्वस्थ परिणाम होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और ये जो भोक्तृत्व हम बोल रहे हैं ना, पुरुष में ये जो भोक्तृत्व है, ये तत्वस्थ परिणाम है। विस्तार इसका कल करेंगे। तत्वस्थ परिणाम है मतलब आत्मा में कोई परिणाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण हम देते हैं, भोक्तृत्व मतलब क्या है? भोगने की इच्छा। तो हम सबका अनुभव है कि हमारे भीतर एक इच्छा आती है, आइसक्रीम खाई जाए, मिठाई खाई जाए। अब ये इच्छा आई। अच्छा, इच्छा पूरी हुई, अब इच्छा निवृत्त हो गई, तो हम जैसे के तैसे ही रहे कि नहीं? ये विकार आया, नो डाउट, बट वो विकार के कारण हम बदल गए पूरी तरह, ऐसा तो नहीं हुआ। तो भोक्तृत्व एक ऐसा विकार है जो वो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं ला देता। ये तत्वांतर परिणाम नहीं है। अच्छा, और जो कर्तृत्व है ना, वो तत्वांतर परिणाम है। देखो, ये जो दूसरा विकार कर्तृत्व, अब ये प्रधान में है। प्रधान जो है, जब महत्तत्व अहंकार पंच तन्मात्रा के रूप में विकृत होता है तो फिर से वो प्रधान नहीं बनता। ध्यान से सुनना, आप जो कह रहे हैं ना भोक्तृत्व और कर्तृत्व एक ही जैसा है, बोले नहीं। प्रधान में कर्तृत्व है, प्रधान में तत्वांतर परिणाम है, और पुरुष में तत्वस्थ परिणाम है। थोड़ी देर के लिए वो वृत्ति आई भोक्ता की, भोगने की, वो खत्म हो गई। तो इस तरह से भोक्तृत्व को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है पुरुष में। लेकिन यदि उसमें कर्तृत्व स्वीकार करेंगे तब तो वो पुरुष महाराज बदल जाएंगे, उसमें तत्वांतर परिणाम होगा। इसलिए यहां लिखते हैं तत्वांतर परिणाम आत्मन अनित्य, अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनेकत्व, ये सब दोष आ जाएंगे। वो जो पुरुष है वो बदल जाएगा यदि तत्वांतर परिणाम आप मानोगे, मतलब उसको कर्ता मानोगे। तो पहले शुद्ध था, अब वो अशुद्ध हो गया। पहले वो नित्य था, अब अनित्य हो जाएगा। कल देखेंगे इसको अच्छे से। तो यहां कहने की बात यह है कि भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये दोनों भले ही विकार हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। पुरुष को हमको बचाए रखना है, इसलिए हमने कर्तृत्व नाम का विकार किसमें माना?
प्रधान में। कर्म की जब दुनिया होती है, कर्म की दुनिया में काफी परिणाम होता है, लेकिन भोक्ता में क्या, आपने भोगा और वापस जैसे के तैसे। इसलिए सिद्ध हमने क्या किया कि पुरुष में भोक्तृत्व है और प्रधान में कर्तृत्व है। इसलिए सृष्टि का कर्ता प्रधान को मानना चाहिए, पुरुष को नहीं। पुरुष के लिए प्रधान सब काम कर रही है, दौड़ दौड़ के। कल जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक मित्र की इच्छा है, दूसरा मित्र उसकी इच्छा को पूर्ण कर रहा है। तो भाष्यकार अब इसका उत्तर देते हैं, बोले अच्छा आपने बड़ा फर्क बताया भोक्तृत्व और कर्तृत्व में। हम कल बताते हैं कि इसमें कोई विशेष कुछ नहीं है, जरा और सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो ये विकार ही है दोनों।